नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। कल एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई। ज़बरदस्त खबर ये है कि भारत अभी एक स वेरी इंटरेस्टिंग एंटी टेरर लॉ लेके आने वाला है, व्हिच इज़ गोना बी वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स आपके जो यहाँ पर पाकिस्तानी इकोसिस्टम, अभी तो बांग्लादेशी इकोसिस्टम भी है, जो छोटा-मोटा है एंड ऑफ कोर्स इंटरनल जो आपके यहाँ पर भी लोग हैं, वो कई जो चीज़ें हरकतें होती हैं, उसके ऊपर भी ये एक बड़ा ज़बरदस्त लॉ होने वाला है। दिस इज़ गोना बी कॉल्ड द एंटी टेरर लॉ और इसका नाम-वाम पता नहीं क्या होगा। बट इसके अंदर 3-4 चीज़ें सबसे बड़ी-बड़ी चीज़ें जो बोली गई हैं। सबसे पहले कि भई रेडिकलाइज़ेशन, ठीक है? ये दिस विल बी पनिशेबल एंड इसके ऊपर जो भी चीज़ें रहेंगी। दूसरा कन्वर्जन्स, ठीक है? रिलिजियस कन्वर्जन्स एंड पार्टनरिंग विथ फॉरेन एंटिटीज़ एंड सबसे बड़ा जो तीसरा है इज़ क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी, ठीक है? एंड इसके बाद में और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होंगी इसके अंदर ऑब्वियसली। सो दिस इज़ अ मेजर लॉ व्हिच इज़ कमिंग इन। इससे पूरा जो मेरे हिसाब से जो पाकिस्तानी और एक इंटरनल इकोसिस्टम भी है, उसको काफ़ी ज़ोर से झटका लगने वाला है। बात करते हैं इसके बारे में पथिकृत भाई से। तो नमस्कार। हुँ, नमस्कार आदि भाई, सॉरी, माफी चाहता हूँ, थोड़ा उसमें एरर हो गया। हाँ, तो आपने सही कहा और आई जस्ट वांट टू ऐड अ फ्यू थिंग्स टू इट। देखना ये है कि ये जो आ रहा है वो नेशनल काउंटर टेरर पॉलिसी होगा, एग्जीक्यूटिव डिसीजन होगा या फिर उसमें इतने बड़े कुछ बदलाव होंगे जिसके लिए यू मे हैव टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। दैट इज समथिंग, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं और कुछ-कुछ डिसीजंस जो है वो लेजिस्लेटिव डिसीजंस होते हैं। जहाँ पे लेजिस्लेटिव डिसीजंस होती है, दैट नीड्स अ अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। बट ये एक बहुत बड़ा बदलाव इसलिए आ रहा है, मैं आपको ढांचा बता देता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे था। प्रॉब्लम ये है कि टेररिज्म जो है, हम सबको पता है कि इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी इशू है। टेररिज्म वही लोग फंडिंग करते हैं जो आपको कन्वेंशनल लड़ाई में आपको पूरी तरह नास्ता नाबूद नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई टेररिज्म कॉन्सेप्ट emerged as a form of hybrid war. बट टेररिज्म तो नेशनल सिक्योरिटी इशू है, उसके लिए आपके पास एनआईए एक्ट है, वो भी सही है। बट जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट कोई भी इंसिडेंट इंडिया में होता है विद इन द कंट्री व्हिच इज नॉट लाइक ए फुल फ्लेजेड वॉर, कोई भी इंसिडेंट होता है दैट कम्स predominantly under the ambit of law and order being a state subject. वो स्टेट डिसाइड, स्टेट के अधीन में आता है। तो बेसिकली इसके बारे में अमित शाह जी ने भी कहा था कुछ दिन पहले। जो मोटा मोटा सरकार जो कहना चाहते हैं यहाँ पे, या फिर द इशू इज दिस, और इसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। मेरे खुद के बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल्स आया था, पहले पेपर्स आए थे। द थिंग इज दिस कि law and order is a state subject, no problem with that, but national terrorism is not a law and order issue. Terrorism is a national security issue. ये जो अंतर है, उस अंतर को मतलब दैट थिंग हैज बीन मिसयूज्ड अ लॉट, एंड दैट इज व्हाई अभी एक नया पॉलिसी आ रहा है जहां पे सारे स्टेट्स को, और द गुड थिंग अबाउट द होम मिनिस्ट्री जो इसके ऊपर काम कर रहा है, इट इज बीइंग डन विद कंसेंसस। उनके जो इसके ऊपर पेपर्स है, पॉलिसी पेपर या जो भी इश्यूज है, वो स्टेट्स को भेजा, इनपुट्स लिया उन स्टेट्स से कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। स्टेट्स ने इनपुट दिया है। फिर वो जो पुलिस की कॉन्फ्रेंस, डीजीआईजी के कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुआ, प्राइम मिनिस्टर भी थे शायद उसमें, और अभी एक एनआईए के कॉन्फ्रेंस हुआ इंटरनल सिक्योरिटी या कुछ के ऊपर, अभी 26-27 को, वहां पे अमित शाह जी थे, उसमें उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। सो टू थिंग्स आर बीइंग डन। वन इज, आप स्ट्रक्चरली देख रहे हो कहाँ कहाँ आपके लूप होल्स है, यू आर फोर्टिफाइंग दोज प्लेसेस। जैसे कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरह इंडिया के जितने सारे पोर्ट्स है, उसके लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बनाया जा रहा है। वो पूरा मैपिंग करेगा, सर्वे करेगा, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर तैयार करेगा, और ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के तहत सीआईएसएफ को नोडल सिक्योरिटी एजेंसी बनाया गया है फॉर ऑल द पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे अराउंड 80 इंडिया में पोर्ट्स है जहाँ पे मर्चेंट ट्रेडिंग होता है। उसमें से 65 टू 66 आर इन द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें सीआईएसएफ सिक्योरिटी, आर्म सिक्योरिटी था ही ना के बराबर था।
उन सब में ये दिया जा रहा है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि एयरपोर्ट में अगर वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी है तो आपके सी पोर्ट्स में भी इसलिए चाहिए क्योंकि जितने सारे स्मगलिंग है ज्यादातर उसी से होता है। जितने सारे आप देखोगे नैरकोटिक्स का पकड़ा जाता है वो थ्रू द सी आता है। सो इसमें व्हाट व्हाट हैज बीन डन, फर्स्ट आप मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी इज वन, इसके साथ साथ दो तीन और चीजें हैं। नंबर वन इज दिस कि पिछले 2-3 साल में जो एंटी नारकोटिक्स ड्राइव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें एनसीबी में काफ़ी इन्वेस्ट किया गया है, उनकी टेक कैपेबिलिटी बढ़ाया गया है, डीप टेक कैपेबिलिटी, क्योंकि ज़्यादातर जितने सारे ये कारनामे होते हैं नारकोटिक्स लेके वो डार्क डार्क वेब में ही होता है। एनसीबी के साथ-साथ सारे स्टेट्स को बोला गया कि यू हैव टू सेट अप योर ओन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एएनटीएफ, एंड ऑल द स्टेट्स टुडे हैव एन एंटी डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। फिर उसके साथ-साथ जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल जो आया, उसमें ये बोला गया ऑल द स्टेट्स विल हैव टू हैव अ डेडिकेटेड स्पेशल टास्क फोर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेंशन ऑफ इल्लीगल इमिग्रेंट्स। फिर उसके साथ-साथ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है, उसको एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का पावर दिया गया, जो पहले नहीं था। फिर उसके साथ-साथ एक और चीज़ पहले हुआ था, पहले वो हो गया था बट हो रहा था। जैसे 26/11 के बाद आप एक देखेंगे देयर वाज़ अ पैटर्न कि सारे स्टेट्स मिलके अपना-अपना एक एटीएस बना रहा था, अपना-अपना एक स्पेशल टास्क फोर्स काफ़ी के पास थे। हब हर एक का एक स्पेशल यूनिट है जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट हो सकता है। जैसे मुंबई टेरर अटैक 26/11 में यू हैड टू फ्लाई इन द एनएसजी क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस के पास कुछ था नहीं ऐसा। उसके बाद फोर्स 1 का गठन हुआ। तो सारे स्टेट्स के पास एक एटीएस है, एक स्पेशल यूनिट है एज अ फर्स्ट रिस्पोंडेंट। व्हाट द होम मिनिस्ट्री इज नाउ डूइंग इज दैट ऑल द स्टेट्स और जिनके एटीएस और एसटीएफ है विल हैव टू हैव अ सेम स्ट्रीमलाइंड पॉलिसी। सारे स्टेट्स विल हैव द सेम काइंड ऑफ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। सारे स्टेट्स विल हैव द सेम मॉडस ऑपरेंडाई। इससे क्या होता है, योर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म गेट्स फार मोर स्ट्रीमलाइंड। This is important. So, just to sum it up, one, terrorism is not a law and order issue. Terrorism is a national security issue. इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल लड़ेगा. The states will have to come along as well. So, इसको consensus जैसे अमेरिका में जो है, they have a something called Joint Terrorism Task Force. उसके फेडरल गवर्नमेंट भी है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट भी है, JTTF कहा जाता है. उस मॉडल में कुछ बनाया जा रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि वो मॉडल रेप्लिकेट किया जा रहा है, बट सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होगा. नंबर वन. नंबर टू, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस में लाया जा रहा है. उसके साथ साथ अभी जो और होने वाला है, जैसे आपने कहा, देखिए टेररिज्म डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम. टेररिज्म इज फेड कॉन्स्टेंटली विद मेन मनी मटेरियल. तो मेन मनी मटेरियल के ऊपर अगर आप कोई किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं लाएंगे तो हाउ वुड यू डील विद टेररिज्म. जैसे जहां जहां टेररिज्म या इस तरह के वायलेंट एक्टिविटीज, सबवर्सिव एक्टिविटीज होता है, यू वुड ऑलवेज फाइंड अ ट्रेल ऑफ मनी. मनी लॉन्ड्रिंग वाला इशू, हवाला इशू, इसके ऊपर ईडी ने काफी काम किया है पिछले 7-8 साल में, बहुत काम किया है. सो व्हाट इज बीइंग डन राइट नाउ इज दैट नंबर वन, डिजिटल रेडिकलाइजेशन इज अ वेरी बिग चैलेंज. बहुत सारे लोन वुल्फ टेरर अटैक जो होता है वहां पे डिजिटली रेडिकलाइज होते हैं. कितना इसमें हो पाएगा, इट इज अ वेरी बिग इशू. यू हैव टू टेक ऑल द सोशल मीडिया साइट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, बिग टेक कंपनीज इनटू कॉन्फिडेंस, क्योंकि दे आर वेरी रिलक्टेंट टू हैव एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन. वो बोलेंगे कि मैं तो प्लेटफॉर्म हूँ, दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, व्हाट कैन वी डू. बट गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट. बहुत सारी जगह हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म में जो दिखाया जा रहा है, यू हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. सो डिजिटल रेडिकलाइजेशन हैज बीन अ वेरी बिग चैलेंज. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटली रेडिकलाइज होता है, ऑफलाइन रेडिकलाइजेशन भी होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारे काम करना बाकी है, वो भी किया जा रहा है. वन इज दैट. सेकंड इज फॉरेन फंडेड कन्वर्शन. कन्वर्शन हैज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. कन्वर्शन ऐसा ही नहीं कि कन्वर्स ऐसे ही किया जाता है. कन्वर्शन के लिए जो पैसा दिया जाता है, देयर इज अ लार्ज स्ट्रक्चर इन प्लेस वेयर कन्वर्शन इज प्राइमरीली डन टू मेक यू go against the dharma, the original dharma of the country. ये मतलब देखिए आज क्रिसमस डे है, ठीक है. सो मेरे को, फॉर मी, दैट द डे वेयर इज commemorated throughout the country or the world as Jesus Christ,
बर्थडे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी क्रिसमस बोलने में। ज्यादातर हिंदू फैमिली में भी उस दिन केक खाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, नो प्रॉब्लम। उसके लिए मुझे कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू कन्वर्ट टू हैव रिस्पेक्ट फॉर जीसस क्राइस्ट। लेकिन ये जो एक कन्वर्शन मैकेनिज्म इंडिया में या पूरे दुनिया में कुछ कुछ जगह चलता है कि and there are money being spent to convert Hindus primarily, either to Christianity or to Islam. उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप ये सिखा रहे हो कि नहीं नहीं यू कैन कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड हैव इक्वल रेस्पेक्ट फॉर हिंदू गॉड्स एंड जीसस क्राइस्ट? आप तो ये नहीं बोलते हो। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट टेररिज्म इटसेल्फ इज नॉट द चैलेंज। आप जहां जहां फॉल्ट लाइन तैयार किया जाता है, फॉल्ट लाइंस, कन्वर्शन क्रिएट्स फॉल्ट लाइंस, दैट इज अ बिग इशू। सो फॉरेन फंडेड कन्वर्शन आप देखेंगे बहुत सारे बॉर्डर स्टेट्स में जो होता है, फेक मनी आता है, ट्रांजैक्शंस हैपन विद फेक करेंसी इस तरफ आता है, यहां से कुछ सामान उस तरफ जाता है, फेक करेंसी आता है, ड्रग्स आता है, इलीगल वेपन्स आता है, रेडिकलाइजेशन होता है, डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है, फिर वहां से हिंदू पलायन हो जाता है, फिर वो जगह इट बिकम्स अ डिफैक्टो फॉरेन प्लेस। आप ज्योग्राफिकली और फॉर मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट्स नॉट योर प्लेस। आप still you will still show that place as a sovereign place of yours. So that is why foreign funded conversions, foreign funded radicalization, foreign funded money laundering, foreign funded narcotics coming in. These are all templates of destabilizing the country. Ultimate objective of terrorism है क्या? Ultimate objective of terrorism है destabilization of the country. उसमें narcotics play the same role. उसमें कन्वर्शन प्लेज द सेम रोल। नाउ अगर हर एक स्टेट अपने साइलो में काम करे तो उससे तो फायदा नहीं होगा ना। ये सही है कि यू हैव मल्टी एजेंसी सेंटर, बहुत सारे हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन स्टेट साइलो में काम करता है। सो व्हाट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट इज दैट एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लाके, एनसीटीसी शायद ऑलरेडी है, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, बट यू नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर डीलिंग विद टेररिज्म। बहुत टाइम ऐसा होता है आदि भाई, बहुत टाइम कि एक टेरर अटैक होता है, लेकिन टेरर अटैक होने के बाद कुछ कुछ जगह पे ऐसे देखा गया, द फर्स्ट जो रिएक्शन या जो रेस्पॉन्स या जो अनाउंसमेंट होता है, नहीं नहीं इट्स नॉट अ, ये ऐसे ही फायर क्रैकर, वो ऐसा कुछ बड़ा कुछ है नहीं, सिलेंडर दिल्ली में ब्लास्ट हो क्या गया बोला था। था? दिल्ली में क्या बोला था? सिलेंडर ब्लास्ट। नहीं नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मीडिया क्या बोल रहा है। देयर वाज अ पर्टिकुलर स्टेट में, नाम नहीं ले रहा हूं अभी, साउथ में, वहां पे एक टेरर अटैक के बाद बोला गया था इन फ्रंट ऑफ ए टेम्पल की, ऑफिशियली बोला गया था कि ये कुछ एक सीएनजी एक्सप्लोजन हुआ। यहाँ पे तो ऑफिशियली नहीं बोला गया था, इट वाज जस्ट अ स्पेकुलेशन हुआ क्या है। बहुत लोगों को, मैं आई वाज वेरी नियर टू वेयर इट हैपेंड, लगा कि सीएनजी ब्लास्ट हुआ, बट द पैटर्न ऑफ अटैक से फिर पता चला कि ये वो नहीं है। जो एनएसजी जब आने लगे लोगों को पता चला, जब होम मिनिस्टर खुद आए। सो बहुत सारे जगह पे बहुत डिले होता है। you even though NIA can come automatically, लेकिन हैंडिंग ओवर द केस थोड़ा टाइम लगता है, देयर आर प्रोटोकॉल्स, बहुत डिले होता है समटाइम्स। अनफॉर्चुनेटली इन सम प्लेसेस ये देखा गया है, द स्टेट पुलिस, द लोकल पुलिस डू नॉट कोऑपरेट, फिर एनआईए आते आते लॉट ऑफ थिंग्स गेट डन, एविडेंस में प्रॉब्लम आ जाता है, एविडेंस कलेक्शन में। सो आई थिंक इट इज बीइंग, और अमित शाह जी इस चीज में सबको, ही इज ट्राइंग टू टेक एवरीवन इनटू कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं कि सेंटर वर्सेस स्टेट है, एवरीवन विल हैव टू, क्योंकि टेरर अटैक होता है तो वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ नहीं देखता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, क्योंकि आपके थ्रेट सिर्फ बॉर्डर्स में नहीं होता है, आपके थ्रेट्स आपके देश के अंदर होगा। सो दैट इज बीइंग डन। बहुत सारे चीजें किया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया, बट एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी करना जरूरी है। उस दिन जैसे हम लोगों ने नेट ग्रिड का डिस्कशन किया, नेट ग्रिड सीसीटीएनएस इसका पार्ट होगा, फिर उसके बाद एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी ऑफ काउंटर टेररिज्म फॉर ऑल द स्टेट्स कमिंग एंड वर्किंग टुगेदर। हो सकता है उसमें एक ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स तैयार किया जाएगा, एंड फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ऑल द एंटी टेररिज्म स्क्वाड फॉर ईच स्टेट, और फॉर द एंड स्पेशल टास्क फोर्स फॉर ईच स्टेट। उनके वैसे होता है, उनके जो ट्रेनिंग्स होता है, एटीएस के जो स्पेशल यूनिट्स होते हैं, उनके ट्रेनिंग वेनिंग एनएसजी देता है, जो पता है मुझे थोड़ा बहुत।
बट अदरवाइज ऑल्सो पॉलिसी वाइज चेंज होना जरूरी है। बहुत टाइम ऐसा होता है, कुछ होता है तो इवेंचुअली इट गोज टू द लेवल ऑफ डीजी, फिर डीजी को एनआईए से बोला जाता है या फिर होम मिनिस्ट्री से बोला जाता है इस केस को एनआईए को दो। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अभी एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी होगा जहां पे लगता है मे इट टेक अ लिटिल मोर टाइम। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बहुत क्लियर कट है, ये ऐसा हुआ है दैट मीन्स एनआईए वुड ऑटोमेटिकली कम इन। अगर इसके बाद ये होता है दैट मीन्स एटीएस विल कम इन, लोकल पुलिस कुछ नहीं करेगा and the local police will be mandated। अभी भी होता है but after lot of hodgepodge in between। So uh, it is a decent step, लेकिन उसके साथ दो चीजें हैं, maybe some other day we'll discuss। coastal security remains a very big issue। states will have to invest more on coastal security। जहां पे प्रॉब्लम है, मुझे तो लगता है कि कोस्टल पुलिसिंग जो अभी है उसका जो मेरीन वर्जन है, द स्टेट्स हैव नॉट इन्वेस्टेड मच, वो बोट वोट मेंटेन नहीं करते हैं। द एंटायर मेरीन पुलिसिंग जो है, कोस्टल सिक्योरिटी जो मेरीन मेरीन वर्जन है, पूरा कोस्ट गार्ड को दे देना चाहिए। एंड जो कोस्टल लैंड है, कोस्टल लैंड में सिक्योरिटी वाला स्टेट पुलिस को देना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो इफ इट्स फिजिबल और नॉट कि एक सेंट्रल मेरीन पुलिस फोर्स फिर से बनाया जाए कि नहीं जाए, दैट इज सेपरेट। but states will have to invest more on coastal security। last but not the least, a time will come, आपके आज critical infrastructures इतने ज्यादा है, आप कुछ भी करो, eventually a day will come where you have to invest or involve the private sector into security apparatus। you have to point security के लिए बहुत जरूरी है। एक .32 मैं फिर से एग्जांपल वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जब ओबेरॉय में टेरर अटैक 26/11 में हुआ था, द फर्स्ट टू रेस्पोंडेंट्स वेर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स। तो उस कंपनी के सीईओ ने मुझे एक बार कहा था कि अगर मेरे बंदों के पास कम से कम .32 कैलिबर के पिस्टल्स होते हैं जो नॉर्मली सिविलियंस कैन बाय, वो बल्क सिक्योरिटी, बल्क प्रोक्योरमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशंस अलाउड नहीं है। अगर वो होता और उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ठीक ठाक होता, दे कुड हैव एनकाउंटर्ड या काउंटर्ड द कॉन्फ्रंटेड द टेररिस्ट। वो तो निहत्ते होते, लाठी लेके खड़े होते, दे वर द फर्स्ट। सो द फर्स्ट टू गाइज हु वर शॉट वर फ्रॉम अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। तो वहां पे अगर आप कभी अलाउ करो फॉर अ बेसिक सिक्योरिटी, बेसिक साइड आर्म, मुझे लगता है दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स इन केस ऑफ अ मेजर टेरर अटैक, जैसे 26/11 में हुआ था। सो चीजें बढ़ रही है, आगे जा रहा है, एंड आई थिंक दीज आर वेरी गुड स्टेप्स। इट इज नॉट अबाउट सेंटर वर्सेस स्टेट्स, ऑल सबको एक साथ करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको इसलिए किया जा रहा है, कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर आता है और पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से टेरर केस को कुछ और तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है, सो दैट पॉलिटिकल प्रेशर का इम्पैक्ट कम हो जाए। दैट इज वाई अ स्ट्रीमलाइन पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट, अ नेसेसिटी। और ये सारे स्टेट्स के डीजी या आईपीएस जितने हैं वो भी समझते हैं। दैट्स वाई ये जो अभी रिसेंट कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये चीज आया along with Bureau of Port Security, they all agreed to it more or less, and I think this is going ahead। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होगा, but let's see what happens beyond this। back to you। या एक और सबसे बड़ी चीज है कि द द यू नो द एक वेर यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज इटसेल्फ। आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसके पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो आपके बीएनएस के अंदर इस बार ही लेके आया गया है। एंड दैट टू मी, अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अंदर जो आप जैसे बोल रहे हो कि रिलीजियस एक्टिविटीज जो यहाँ पर कन्वर्जन और ये सब चीजें चलती हैं, जस्ट येस्टरडे इटसेल्फ आई थिंक सहारनपुर का एक न्यूज है where तमिलनाडु से काफी लोग वहां पर पकड़े गए हैं। There is a news where in Madhya Pradesh, वहां पर government employees have been caught doing it। I think या मध्य प्रदेश में government employees have been caught doing ये हाँ, शिवपुरी in मध्य प्रदेश, ठीक है। They've converted 50 people already and 4 government employees are doing this। So this is a this is a racket। और उनको पैसे भी ऑफर किए जाते हैं कि आप इतने को कन्वर्ट करो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। So this is something that needs to be addressed, and जो breaking the social cohesion of the country is amounting to creating chaos, and creating chaos is nothing but another form of terrorism। तो I am very happy that this thing has been termed so, क्योंकि ये बहुत important है हमको समझना। So it's not that and this will be a national law। National law तो मतलब it will be implemented federally more than anything else। तो आपके जो NIA and all these guys, their role expands into it, so it can be implemented federally towards the entire country।
तो कहीं पे भी ये जो एक्टिविटीज होंगी दे विल बी नेशनल थ्रेट्स रादर देन स्टेट लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कन्वर्शन क्रिएट्स फॉल्ट लाइन्स, जहाँ से भी फॉल्ट लाइन्स होता है, वहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन, फ्रिक्शन तैयार होता है, लोगों में एनिमोसिटी बढ़ता है, दैट क्रिएट्स एन इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। और देखना ये है कि बाहर से पैसा क्यों आता है कन्वर्शन के लिए? अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव तो है ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ कन्वर्शन ना हो, अगर मैं कन्वर्शन के खिलाफ बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आई एम अगेंस्ट एनी रिलीजन। मतलब लेट मी मेक इट फ्रैंक, लोग वहां से कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ लिखेंगे, बट लेट मी टेल यू, एज अ हिंदू आई हैव नो प्रॉब्लम रेस्पेक्टिंग एंड सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। उसके लिए कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मुझे कल से हिंदुओं को नफरत करना है। So that is what is being propagated in many places, which has to be countered. That creates law and order problem. बहुत सारे जो ट्राइबल्स एरियाज है जहाँ पे माओवाद दबदबा था माओवादी का, ये आप सोचिए जहां जहां माओवाद का दबदबा था, जहां पे फॉरेन फंडिंग होता था माओवाद के लिए, वहां पे भी कन्वर्शन सबसे ज्यादा होता था। वाई? दैट ये सोचने वाली बात है। माओइस्ट एरियाज में कन्वर्शन ठीक ठाक हो जाता था, कन्वर्शन करने जो जाते थे उसको कुछ माओवादी करते नहीं है, क्यों? What is the understanding? What is the racket behind it? Conversion and Maoism always went ahead hand in hand, and that is the reason ये किया जा रहा है. So anyway, so I think let's see where it goes, but I think these are decent things being done. इसका क्या है कि the most important thing, last point I want to say, देखिए ये सारे जो पॉलिसी मेकिंग होता है ना, ये these are not done for winning the next election. These are national vision policies. इसका impact has a long term positive outcome for the country. ये elections के लिए नहीं है. That is why अभी lot of people बहुत कुछ लिखेंगे, but let's understand these are the things. This is why this government को बहुत लोग respect करते हैं कि for petty politics, for winning the next election, कुछ काम ये लोग नहीं करते. ये लोग करते हैं to keeping in mind the outcome, vision for the country in the next 20-30 years. ये जरूरी है क्योंकि आप अगर देख रहे हो कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, what is happening in Bangladesh, what is happening in पाकिस्तान, उसका इम्पैक्ट क्या है इसके ऊपर, क्यों किया जा रहा है वहां पे. So keeping that in mind, अगर आपको $5 trillion economy by 2027 और if you want to create a $10 trillion economy by 2035 करना है, तो आपको you need strong laws against terrorism and strong laws for internal security. इसी के लिए ये सब किया जा रहा है. We have to see कि अगर ये executive decision होगा या इसमें कोई legislative change आएगा. That is one thing we have to wait and watch. Back to you. Yep. That's the most important. But yeah, this will be a major, I mean, hit to all these networks which are there in India. क्योंकि ये जो networks हैं, जिस तरह से लोग काम करते हैं, जिस तरह से they have been targeting various different vulnerabilities, इसके बारे में काफी आपको चीजें करनी पड़ेंगी. आज मैं दोपहर में भी वैसे भी I'm going to do an update on the ISI spy network. So there are loads of stuff which exists in India. Just from the ISI's perspective. बाकी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वैसे भी आती हैं. On that note, thank you so much, Pathikit bhai, for that update. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel. Check out the description for further details. Namaskar.